तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल बिकॉज़ सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसलिए आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें और स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, व्हाट इज़ सेल? तो सेल इज़ द फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेल इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो जैसे एक बिल्डिंग बनने में, एक वॉल बनने में जो ब्लॉक्स का काम रहता है, सेम काम रहता है सेल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो दिस इज़ अबाउट सेल। तो सेल का भी कुछ टाइप होता है। सेल का 2 टाइप होता है, एक होता है प्रोकार्योटिक सेल, एक होता है यूकार्योटिक सेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इधर प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है, प्रोकार्योटिक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकार्योटिक सेल होता क्या है? सो प्रोकार्योटिक सेल इज़ अ सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट लैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें जिसमें सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता है, एंड दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्किया। देयर डीएनए फ्लोट्स फ्रीली इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उनमें तो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, बट एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड बोल के। उस रीजन में डीएनए फ्लोट्स करता है। डीएनए फ्लोट्स करता है मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो उधर ही फ्लोट करता है न्यूक्लियोइड रीजन में, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फ्यूजन के जरिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंड दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसका प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ एग्जांपल्स है: ई कोलाई बैक्टीरिया, दैट इज एस्टेरिया कोलाई, एंड साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, लैक्टोबैसिलस, ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। तो दीज आर अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके का होता है कुछ। और इसमें एक आपको फर्स्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या होता है? व्हाट इज फ्लैजेला? इट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में यूज़ होता है, एक जगह से और एक जगह मूवमेंट करने में यूज़ होता है, अलाउइंग प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल टू स्विम थ्रू लिक्विड एनवायरनमेंट। ये होता है फ्लैजेला का काम। एंड आफ्टर दैट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का क्या काम होता है? प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया। इसका प्राइमरी फंक्शंस होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। उसके बाद कॉन्जुगेशन में भी हेल्प होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जो जो एनाबल बैक्टीरिया टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम ए डोनर टू ए रेसिपिएंट सेल। डोनर से रेसिपिएंट सेल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम होता है थ्रू कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये होता है हमारा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड। नाउ नेक्स्ट इज ये कैप्सूल व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल व्हाइल मेंटेनिंग इट्स शेप। तो इसका शेप मेंटेन करने में और इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है सेल वॉल। नेक्स्ट होता है वैक्यूल्स। व्हाट इज वैक्यूल्स? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सबको स्टोर करने का काम करता है ये वैक्यूल्स। फिर नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म दिस इज साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड वेस्ट ब्रेकडाउन एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है ये साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर आया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है? इट इट एक्ट्स एज ए सिलेक्टिव बैरियर एंड प्रोटेक्टिंग द सेल इंटीरियर। ये सेल का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और एक सिलेक्टिव बैरियर के हिसाब से भी काम करता है ये। और फिर आ जाता है हमारा रिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो रिंग डीएनए मॉलिक्यूल है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, और टाइपिकली स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ए सिंगल एंड क्लोज्ड लूप होता है इसका, ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं। So this is the thread-like structure. This is called chromosomes, ring DNA molecules inside the prokaryotic cell. फिर उसके बाद आता है हमारा मेसोसोम। मेसोसोम क्या काम करता है? ये फोल्डेड इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड दे आर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करता है? एंजाइम एक्टिविटी सेल के अंदर एंजाइम एक्टिविटी के लिए ये जो इसका सरफेस एरिया है, इसको ये इंक्रीज करता है मेसोसोम। और इसके बाद आता है हमारा पिलाई। पिली होता है, इट इज़ अ शॉर्ट हेयर लाइक प्रोटीनेशियस अपेंडेजेस होता है, फाउंड ऑन द सरफेस, बैक्टीरिया के सरफेस में हमें मिलता है, और यूज्ड फॉर एडहेशन टू सरफेस होस्ट सेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, जिसको हम लोग कंजुगेशन भी बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है किसी होस्ट सेल के ऊपर जाके अगर इसको अटैच होना हो तो उसके लिए
ये पीली का हेल्प से वो जाके अटैच हो सकता है, एडेशन का काम करता है एंड कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन में जैसे कि जेनेटिक मटेरियल्स को डोनर बॉडी से होस्ट बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है ये। और सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। So these are all about prokaryotic cell. In next video we will discuss about eukaryotic cell to cell. तो तब तक के लिए all the best. Keep learning, take care and subscribe for more biological contents.